नमस्कार साथियों जैसा कि आपको पता है कि 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और एक राज्य नहीं बल्कि 7 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। अभी साथियों हाल फिलहाल आप देख रहे हो किस तरीके से सरकार को हर कोई घेर रहा है। विपक्षी पार्टियां लगी पड़ी हैं सरकार को घेरने के लिए। अब एक नई पार्टी और आ गई है जो अपने आप को जेएनजी बताती है। यह साथियों कॉकरोच जनता पार्टी। कॉकरोच जनता पार्टी ने ऐसा कारनामा कर दिया जिसमें साथियों मोदी सरकार का एक मिथक था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कहना था कि हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं, लेकिन साथियों 12 साल बाद धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो गया। तो ये मिथक तोड़ दिया। किसने तोड़ दिया? कॉकरोच जनता पार्टी ने। इस पर साथियों सरकार को बहुत ज़्यादा उनका ईगो हर्ट हो गया और साथियों तमाम पेंशनरों ने, खासकर EPS 95 वालों ने चेतावनी दी है गवर्नमेंट को कि पेंशनरों की मांगों को आप ध्यान दीजिएगा, वरना जंतर मंतर मैदान हम भर देंगे। यह साथियों और तमाम पेंशनर वो सभी साथियों वित्त राज्य मंत्री जी से मिल चुके हैं। हाल फिलहाल वित्त मंत्री जी से भी मिले हैं। अब साथियों सुनने में आ रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी से भी उनकी फाइनल मुलाकात हुई थी, जिस पर साथियों प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनसे कहा कि हम एक कमेटी बना देंगे और कमेटी हमें प्रपोजल करेगी कि पेंशनरों की कौन कौन सी प्रमुख मांगे हैं। हम कमेटी की बात मानने के लिए तैयार हैं और कमेटी जो हमें प्रपोजल देगी हम अपनी कैबिनेट में उस प्रपोजल को लाएंगे और जैसा कुछ होगा सरकार आप लोगों की मदद करेगी। सरकार आपके साथ है, क्योंकि साथियों जो पेंशनर हैं उनकी संख्या एक नहीं है। इन पेंशनरों की संख्या करीब 2.5 करोड़ पेंशनर हैं ऑल इंडिया में। हर विभाग को मिला लें विद EPS 95, आर्मी डिफेंस से रिलेटेड सारे, केंद्रीय कर्मचारी से रिलेटेड जितने हैं सभी की साथियों इतनी ज़्यादा संख्या है। अब 2.5 करोड़ के अगर परिवार जोड़ें तो करीब साथियों 15 से 20 करोड़ परिवार होते हैं। अब ऐसे में साथियों सरकार के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। अब साथियों मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन कौन सी मांगों पर सरकार विचार कर रही है और कौन कौन सी मांगें आपके सामने आएंगी। यह साथियों देखिएगा। साथियों मैं आपको बता दूं, हमारे पास काफ़ी मैसेज भी आते हैं और कुछ मैसेज साथियों मैंने पूछा भी था कि आप लोगों की क्या क्या दिक्कत है वो आप मुझे बताइएगा। तो देखिएगा हम कुछ कमेंट पढ़ रहे हैं और कमेंट के बाद साथियों हम चर्चा करेंगे कौन सी वो 5 मांगों हैं जिस पर सरकार गंभीर विचार कर रही है। पहले 7 मांगें थी, 7 मांगों में से 5 मांगों पर विचार हो रहा है। सबसे पहले कमेंट देखिएगा। विजय कुमार सिंह जी कह रहे, विजय कुमार सिंह, गवर्नमेंट एम्प्लॉय और पेंशनर को कोविड-19 पीरियड का DA 18 महीने का DA DR एरियर्स सरकार को 8th पे कमीशन का बेनिफिट्स अभी तक क्यों नहीं मिला है और कब तक मिलेगा। तो यहाँ पर साथियों इनका सीधा कहना है कि कोविड-19 का जो एरियर था 18 महीने का सरकार उसे कब देगी और 8th पे कमीशन कब लागू करेगी, कितना समय लगेगी और ये जो एरियर है क्या वो इसी में जुड़ के आएगा। ये इनका साथियों प्रश्न काफ़ी अच्छा है। उसके बाद मेजर सिंह कह रहे हैं डिजेबिलिटी पेंशन पर भी बात होनी चाहिए। यस, आपकी मनोकामना बहुत ही जल्दी पूरी होने वाली है। यहाँ साथियों मेजर सिंह जी, डिजेबिलिटी पेंशन पर भी सरकार ये जो कमेटी है उसमें डिजेबिलिटी पेंशन की भी बात हुई है। उसका साथियों उसके बाद है फिक्स मेडिकल अलाउंस, फिक्स मेडिकल अलाउंस की भी बात हो रही है। सतीश कुमार सिंह का कहना है कि फिक्स मेडिकल अलाउंस पर भी बात होनी चाहिए। उसके बाद है सौगात जी, गवर्नमेंट कर्मचारी के लिए टैक्स माफ़ी होनी चाहिए, इनका कहना है। और उसके बाद इनका कहना है कि FMA भी बढ़ाया ना चाहिए, फिक्स मेडिकल अलाउंस को भी बढ़ाना चाहिए। ठीक है। उसके बाद है रविंद्र बाबू कहते हैं कम्यूटेशन रिकवरी भी कम होनी चाहिए। यहाँ साथियों तो ये साथियों काफ़ी लोगों के हमारे पास सजेशन आए थे। सबसे बड़ी बात है साथियों रेलवे कर्मचारी सबसे बड़ी मुश्किल में जूझ रहे हैं। एक न्यूज़ में आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कमेटी ने कौन कौन से निर्णय लिए। रेलवे में एक लड़का है साथियों और उस लड़के के माता पिता एक्सपायर हो गए, तो उसने साथियों अपना लिंग ही बदलवा दिया।
उसकी उम्र 25 साल से ऊपर हो गई थी तो उसने लिंग चेंज करवा दिया है, मतलब लड़का से वो लड़की बन गया। अब वो कह रहा कि भैया मैं लड़की हूं, मैंने लिंग चेंज करवाया और भारत में ये आज़ादी है इसकी कि कोई भी अपना लिंग बदलवा सकता है। तो मुझे फैमिली पेंशन चाहिए। या साथियों, अब रेलवे का कहना है, क्या कहना है कि भैया ये जो केस आया है 160 साल में हमने आज तक ऐसा केस नहीं देखा कि भैया किसी ने लिंग चेंज करवा लिया सिर्फ फैमिली पेंशन के लिए। तो साथियों बड़ा मुद्दा है ये रेलवे वालों का। और सरकार यार भेदभाव क्यों करती है, सबसे बड़ी बात है। रेलवे का मैं आपको नियम बता दूं, क्या नियम, रेलवे का नियम ये है साथियों, अगर कोई रेल कर्मी है, मतलब उसके हस्बैंड थे, उनको फैमिली पेंशन मिल रही, उनकी पत्नी को पेंशन मिल रही है, अब पत्नी भी एक्सपायर हो गई। अब ऐसे में साथियों कोई विधवा बेटी है, उनकी विधवा बेटी हो, तलाकशुदा बेटी हो या अविवाहित, ये तीनों हैं, तो उनको पेंशन मिलेगी आजीवन लास्ट तक। लेकिन अगर हम लड़के की बात करें रेलवे में, अगर कोई लड़का है, अगर 25 साल से नीचे है तो उसको पेंशन मिलेगी, फैमिली पेंशन मिलेगी। लेकिन जैसे 25 साल में आ जाएगा या छू जाएगा या पार हो जाएगा तो उसको फैमिली पेंशन नहीं मिलेगी। और जबकि लड़की के मामले में लास्ट तक, मरते दम तक पेंशन मिलेगी, फैमिली पेंशन। यार ये क्या अजीब मामला है रेलवे का। ये यार कौन सा सिफूका लगा दिया इन्होंने। आप लोग कहते हो लड़का लड़की में अंतर नहीं करना चाहिए, बताइए ये लोग अंतर कर रहे हैं। क्या लड़कों को रेलवे पेंशन नहीं देना चाहती? क्या लड़कों को बोझ मानती है रेलवे? सबसे बड़ी बात है, लड़के कहाँ जाएंगे? रेलवे का कहना लड़के सामर्थ्य में भैया खुद से ले सकते हैं। अब ऐसे में फैमिली पेंशन के वो हकदार क्यों नहीं है? और किसी की 20 साल में अगर फैमिली पेंशन मिलने लगी तो 25 साल मिलेगी, उसका खत्म। तो ये रेलवे का नियम गलत है। देखिएगा साथियों, पेंशन के खातिर रेलकर्मी के बेटे ने बदलवाया लिंग, 160 साल में हुआ था ऐसा केस से सामना। रेलकर्मी के बेटे जो बेटी है, याचिका के बाद रेलवे और सरकार दोनों भारी दुविधा में है, क्योंकि बीते 160 सालों में ऐसा कोई मामला उनके सामने नहीं आया। रेलवे ने केंद्र सरकार को पत्र भेजा। यह पत्र 32 साल के शख्स ने लिखा है, जो पहले लड़का था लेकिन अब लिंग बदलवा कर लड़की बन चुका है। ये महिला अब रेलवे से फैमिली पेंशन की मांग कर रही है। इसके पिता एक रिटायर्ड रेलवे कर्मी थे जिनकी 2017 में मौत हो चुकी है। अब बताइए साथियों, क्या करेगा रेलवे? सबसे बड़ी बात है कि रेलवे ऐसे सभी परिवारों को फैमिली पेंशन देता है जो उस कर्मी पर आश्रित हो। दूसरे शब्दों में, अगर उस कर्मी के बेटे ना हो या फिर बेटा 25 साल की उम्र से कम है, यानी अगर किसी रेल कर्मी के परिवार में अगर सिर्फ बेटियां हों और उसकी शादी ना हुई, तो वह परिवार रेलवे से फैमिली पेंशन मांग सकता है। और साथियों, दक्षिणी रेलवे को महिला ने भेजा लेटर। इसी महिला ने हालिया मामले में चेन्नई स्थित दक्षिणी रेलवे के ऑफिस में साल 2018 में आए पत्र के बाद जन्म लिया है। तब से रेलवे इस मामले को लेकर किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पाई है। तो भाई साहब, इन्होंने सरकार के पास भेज दिया कि भैया करो। उन्होंने कह दिया रेलवे वालों ने, भैया ये मामला बड़ा पेचीदा है, बड़ा पेचीदा है मामला। और रेलवे का नियम है कि भैया 25 साल से अधिक का उम्र का बेटा है तो उनको पेंशन नहीं मिलेगी, फैमिली पेंशन। जबकि लड़कियों को मिलती है, चाहे वो अविवाहित हो, चाहे विधवा हो, चाहे भैया वो तलाकशुदा हो, तो भी मिलेगी। तो साथियों फिलहाल देखते क्या होता है। लेकिन अब हम साथियों चलते हैं किन किन मांगों पर साथियों विचार किया। वैसे फिटमेंट फैक्टर सब कुछ था, वो अलग था 8 पे कमीशन का। एडिशनल पेंशन साथियों लगभग तय हो गई है। 65 साल में आपको एडिशनल पेंशन शुरू होगी। यहाँ साथियों इस पर सरकार विचार कर रही है। और 8 पे कमीशन से पहले एडिशनल पेंशन पे सरकार लागू कर देगी इलेक्शन को देखते हुए। दूसरी बात है साथियों कम्यूटेशन पीरियड। सबसे ज्यादा सरकार की जो छीछा लेता है ना, वो इसी मैटर पे हो रही है। सबसे ज्यादा कोर्ट तक मैटर जा चुका है। 8th पे कमीशन का ये मामला है। सरकार ने कहा 8th पे कमीशन टीम इस पर चर्चा कर रही है, इस पर गंभीर विषय पे है। राज्यसभा में कई प्रश्न पूछे गए, लेकिन साथियों सरकार इससे पहले ही इस मैटर पे साथियों कोई एक्शन ले सकती है। या साथियों 8th पे कमीशन लागू होने से पहले इस मैटर को सुलझाना चाहती, क्योंकि पेंशन कम्यूटेशन लाखों पेंशनरों से संबंधित है। सरकार नहीं चाहती हमारा वोट बैंक जाए। लाखों का अर्थ हो गया करोड़ों, उनके परिवार वाले।
तो ऐसे में साथियों जो पेंशनर पीरियड है वो 11 साल कर सकती है सरकार। ऐसे गवर्नमेंट तो 12 का भी कह रही है, लेकिन 11 साल की साथियों बात हो सकती है। उसके बाद है पेंशनों का टैक्स माफ। पेंशनों का जो टैक्स है वो माफ होना चाहिए। क्या मतलब भैया, क्यों पेंशनर ये टैक्स देंगे, क्या मतलब है? तो इनका जो माफ होना चाहिए टैक्स। उसके बाद साथियों HRA, HRA की भी मांग हो रही है। भाई हाउस रेंट अलाउंस इनको क्यों नहीं मिलता है? ये लोग क्या जिंदा नहीं है? तो सरकार साथियों इस पर भी विचार कर रही है HRA के लिए कि पेंशनरों को हाउस रेंट अलाउंस देना चाहिए, और तमाम पेंशनर काफ़ी समय से ये मांग कर रहे हैं। फिलहाल 8th पे कमीशन में ये मुद्दा नहीं है, आप मेमोरेंडम दे सकते, किसी भी चीज़ का दे सकते हो, लेकिन 8th पे कमीशन इस चीज़ को मान के नहीं चल रही। तो ऐसे में सरकार इस चीज़ पर गौर कर रही है, क्योंकि HRA तमाम लाखों करोड़ों पेंशनर की मांग है और सरकार को देना भी पड़ेगा साथियों। और लास्ट में आपको बता दूं और कौन सा लास्ट है, FMA। फिक्स मेडिकल अलाउंस ये जरूरी है, सरकारी प्रायोरिटी में है। 5,000 रुपये महीना देना चाहिए पेंशनरों को। कहीं कहीं हॉस्पिटल नहीं होते हैं, है ना, तो ऐसे में पेंशनरों को 5,000 रुपये महीने की मांग हो रही है साथियों। सरकार इस पर विचार कर रही है, या इनके लिए कुछ स्पेशल हॉस्पिटल खुल सकते हैं, सिर्फ पेंशनर ही वहाँ पर जाएँ, पेंशनरों के अलावा कोई नहीं जाएगा। तो सरकार इस पर भी विचार करेगी कि स्पेशल हॉस्पिटल खोले जाएँ, जिसमें हमारा ये 5,000 रुपये जो मांग है वो हटा दी जाएगी। तो हॉस्पिटल तो भैया लाइफ टाइम चलते रहेंगे इनके, है ना, और पैसा जाएगा फालतू का। तो सरकार हॉस्पिटल भी विचार कर रही है। फिलहाल जो मांग है FMA 5,000 पर महीना है, सरकार इस पर भी विचार कर रही है। तो दो चीज़ में अटकी पड़ी है गवर्नमेंट, या तो हॉस्पिटल खोले जाएँ, सिर्फ पेंशनर आए हर विभाग के और उनकी सुनवाई हो, फ्री में इलाज हो, वरना FMA 5,000 रुपये महीना सरकार दे। तो फिलहाल साथियों और भी कोई मांग ऐड हो सकती है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हमें सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।